और 4 अगस्त को झारखंड ने एक ऐसा सितारा खो दिया जिसने अलग झारखंड के लिए न सिर्फ लड़ाई लड़ी थी बल्कि सामाजिक न्याय और बल्कि उनके हक और अधिकार के लिए हर संभव आंदोलन किया था। खास तौर पर आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रात्रि पाठशाला भी इसी का एक प्रमुख उदाहरण रहा है। राज्य के आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले जमशेदपुर के पूर्व सांसद उन्हें झारखंड का नेल्सन मंडेला कहते हैं और आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा जब वो अपने जन्मदिन पर खुद नहीं उपस्थित रहेंगे, लेकिन वो हर झारखंड वासियों के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। गुरुजी की जयंती के मौके पर टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिन्होंने न सिर्फ झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि आदिवासियों के सामाजिक न्याय और उनके अधिकार हक के लिए भी हर संभव आंदोलन किया। खास तौर पर आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। रात्रि पाठशाला इसी का एक सबसे प्रमुख उदाहरण है। राज्य के आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले जमशेदपुर के पूर्व सांसद उन्हें झारखंड का नेल्सन मंडेला कहते हैं। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ गुरुजी आवाज से बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, आज का दिन बेहद खास है। देखिए, एक तरफ जहां पर लोग थोड़े दुखी भी जरूर हो रहे हैं क्योंकि ये पहला अवसर रहेगा जब गुरुजी के जन्मदिन पर गुरुजी झारखंड वासियों के साथ उपस्थित नहीं रहेंगे। हालांकि ये जरूर है कि झारखंड वासियों के मन में वो हमेशा राज करते रहेंगे। और इस मौके पर अगर बात करें तो टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संवाद कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। क्या कुछ और आज के दिन खास होने वाला है? देखिए, आज के दिन यदि हम देखेंगे तो झारखंड के लिए विशेष दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि दिशुम गुरु शिबू सोरेन का आज 82 जो है वो उनका जयंती है। और जाहिर सी बात है, उनकी जो यात्रा रही थी 4 अगस्त 2025 उनकी अंतिम यात्रा थी। लेकिन जो उनके संघर्ष की जो कहानी है वो ये बताती है, वो प्रेरणा देती है तमाम लोगों को, वैसे लोगों को भी जो विपरीत परिस्थिति में अपने को कमजोर समझते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। अब सोचिए कि 13 वर्ष की आयु में जब इनके पिता सोबरन मांझी की हत्या होती है, तब उन्होंने प्रण लिया कि हम कैसे समाज को सुधारें, कैसे समाज के लिए लड़ें, और वो विचारधारा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। देखिए, इनका जो आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे तो इनके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो ये है कि एक तो तमाम लोगों से वो अपील करते थे कि शराब से, मादक पदार्थों से, जो भी नशीला पदार्थ है उससे तमाम लोगों को, विशेष तौर से जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें कहते थे इससे दूर रहो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज होटवार में जो कार्यक्रम है उसके पीछे का जो कनेक्शन आप देखेंगे तो गुरुजी ये कहते थे कि बेटी बेटा सभी को पढ़ाओ। तो ये आप समझ सकते हैं उस विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से उनका संघर्ष रहा। 11 जनवरी 1944 का उनका जन्म स्थान जो है रामगढ़ का नेम रहा है। और आप समझ सकते हैं कि एक पूरे तरह से एक ग्रामीण परिवेश के रहने वाले वैसे में ये सोच डेवलप करना ये बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि गुरुजी एक विचारधारा है, जो ये एक ऐसा विचारधारा जो कभी भी इसका समापन नहीं हो सकता है। और विचारधारा जो है
वो जन जन में जाता है, किताबों में है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड आंदोलन के लिए वो तमाम लोगों को एकजुट किया 1972 में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों को कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में गुरुजी की तस्वीर, झंडा, तीर, धनुष, मतलब गुरुजी की जो विचारधारा है वहां के म्यूजियम में रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड से कनेक्शन है, किस तरह से आंदोलन से कनेक्शन रहा है। और इन चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी विचारधारा है कि तमाम लोगों को याद होगा और तमाम लोगों को उनका जो जीवन गाथा है उनसे प्रेरणा आपको मिलते रहेगा। तो ये गुरुजी की कहानी है। और गुरुजी किसी एक आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। जहाँ जहाँ जाते थे जंगलों में जल जंगल जमीन को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका, कैसे जंगलों में पेड़ों में रहते थे। तो ये एक अलग बात है। और ये हम कहेंगे कि शिक्षा को उन्होंने प्रमुख तौर से एक हथियार बनाया था और लोगों से अपील की थी कि बेटा बेटी को पढ़ाओ। और विशेष तौर से बेटियों को पढ़ाने की बात वो हमेशा करते रहे थे। और आप समझ सकते हैं आज गुरुजी का जयंती का मौका है और ये वो जयंती का मौका है जब गुरुजी हमारे साथ नहीं है, मतलब मरणोपरांत उनका ये पहला जो जयंती है वो विशेष होगा कि शिक्षा को लेकर के गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन खेल गांव में होना है। तो गुरुजी निरंतर चलने वाले एक विचारधारा है और उस विचारधारा से जो जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए बड़ा काम करेगा। और ये भी अपील हुई है, लगातार कई संगठनों से अपील की गई है कि गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये भी मांग जो है केंद्र तक पहुंची है। और दिसुम गुरु, दिसुम का मतलब ये होता है 10 दिशाओं का गुरु। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिशाओं का मतलब होता है 10 विचारधाराओं को लेकर के बातचीत की जाती है। तो यही गुरुजी अपने आप में एक अनकही किताब, मतलब जब आप किताब के एक ऐसे हर पन्ने को पलटेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कई चीजें सीखने समझने की को मिलेगा। और यही वजह है, शायद यही वजह है चूंकि वे हमेशा से आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए आंदोलनरत रहे, न केवल झारखंड बनाने के लिए, एक अलग राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि सामाजिक न्याय और हमेशा आदिवासियों के हक अधिकार के लिए और झारखंड वासियों के लिए खड़े रहे और प्रमुखता से उनकी मांगों को, उनकी बातों को हर पटल पर उन्होंने रखा। और शायद यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता उनके जाने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह से बरकरार है और न केवल बरकरार है बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है। और उनकी विचारधारा से सभी लोग इतने प्रेरित भी हैं। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।